नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो आंखों को नम कर देने वाली मशहूर तस्वीर है, उसका नाम है वल्चर एंड द चाइल्ड। इस तस्वीर को खींचा था मशहूर फोटोग्राफर केविन कार्टर ने। इसे खींचने के लिए श्री केविन को पुरस्कार भी मिला। उनकी खींची यह तस्वीर विश्व प्रसिद्ध भी हुई, लेकिन इसके 3 महीने बाद ही केविन ने आत्महत्या कर ली। वजह थी डिप्रेशन, जो कि इस तस्वीर को खींचने के बाद उनमें आया था। इस तस्वीर में दिख रहा बच्चा किसी अंतर्राष्ट्रीय खाना बांटने वाले शिविर से कुछ दूर भूख के मारे गिर पड़ा और एक गिद्ध उस बच्चे के मरने के इंतजार में वहां बैठ गया। 1993 में खींचा गया यह फोटो अफ्रीका महाद्वीप के सूडान देश का है। अफ्रीका, जी हाँ, वही अफ्रीका जहां दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। चाहे सोना हो, हीरा हो, प्लेटिनियम हो, चाहे हाइड्रो सोलर एनर्जी की बात करें या गैस रिजर्व की या फिर कच्चे तेल की, ये सब बेशकीमती तोहफे अफ्रीका महाद्वीप को कुदरत ने नवाजे हैं। चलिए गूगल करते हैं दुनिया के 5 सबसे गरीब देश। सूची आपके सामने है। बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मालावी और मोजाम्बिक। हैरानी की बात है कि यह 5 देश अफ्रीका महाद्वीप से ही आते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, अलीगढ़ का ताला और बरेली का झुमका, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है अफ्रीका की गरीबी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अफ्रीका इतना गरीब क्यों है? Why Africa is so poor? Our living room. This is our house, and this is where we cook. This is where I sleep. Nigeria, the country with the largest economy in the African continent, has been struggling with poor economic growth and skyrocketing inflation. Why is Africa so poor? How could a place that holds trillions of dollars in rare minerals, gems, and other resources? दोस्तों, जब भी कभी इस दुनिया में सबसे गरीब देशों की बात आती है तो सबसे पहले अफ्रीका के देश इस लिस्ट में आते हैं। कुछ होने के बावजूद अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका की 40% पॉपुलेशन शदीद गरीबी का शिकार है, लेकिन ऐसा क्यों है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक कारणों की, हिस्टोरिकल रीजंस। दोस्तों, कोलोनाइजेशन के समय अफ्रीका महाद्वीप वेस्टर्न कंट्रीज का गुलाम रहा। वेस्टर्न कंट्रीज ने अफ्रीका का खूब शोषण किया, वहां के लोगों को स्लेव सिस्टम के जरिए गुलाम बनाकर रखा और बेचा भी। वो देश अफ्रीकन नागरिकों से मजदूरी के कार्य करवाते थे तथा उन्हें उतना धन भी नहीं देते थे कि यह अपना पेट भर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी अमानवीय और लालच भरी नीतियों से अफ्रीका का खूब शोषण किया तथा इन्हें खूब निचोड़कर यहाँ से गए। और तो और वो अफ्रीका को इस तरह से बांट कर गए कि आज भी वहाँ गृह युद्ध होते रहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका ने भी इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण गलतियां की, जिनमें से एक है विदेशी सहायता पर निर्भरता। 1960 और 1997 के बीच विदेशी देशों ने प्रत्यक्ष सहायता के रूप में अफ्रीकी देशों को $500 बिलियन से अधिक भेजा। आम सहमति ये है कि पैसे का लॉन्ग टर्म बहुत कम है। कैटो इंस्टीट्यूट का तर्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्तीय सहायता विकास को बढ़ाने के बजाय विदेशी निवेश पर निर्भरता पैदा करती है। उदाहरण के लिए 2005 तथा घाना और युगांडा का बजट 50% से अधिक सहायता पर निर्भर था। 2002 में सेनेगल के तत्कालीन राष्ट्रपति अर्थशास्त्री अब्दुल्लाह वेड ने कहा था कि मैंने कभी किसी देश को सहायता या ऋण के माध्यम से खुद को विकसित होते नहीं देखा है। जो देश विकसित हुए हैं, यूरोप, अमेरिका, जापान, ताइवान, कोरिया और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों ने सभी ने फ्री ट्रेड में विश्वास किया है। आजादी के बाद अफ्रीका ने गलत रास्ता अपनाया। अब समझते हैं इनके भौगोलिक कारण को, जियोग्राफिकल रीजंस। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाली गर्मी से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में ही है। अफ्रीका में कई अकाल पड़ चुके हैं, जिसके कारण भुखमरी स्वाभाविक है। इसके अलावा अफ्रीका में बहुत कम सी कोस्ट लाइन पोर्ट बनाने के लिए सूटेबल है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में भी अफ्रीका को समस्या होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन रीजन्स की जो वर्तमान समय में अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं और जिनसे हर देश सीख सकता है। बीमारी। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान। काश कोई इस कहावत को अफ्रीकन गवर्नमेंट को सुना दे। दोस्तों, अफ्रीका में मेडिकल फैसिलिटीज ना के बराबर हैं और यहाँ हॉस्पिटल बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा महंगा इलाज गरीबों के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अफ्रीका में सिर्फ एड्स से प्रतिदिन 3000 लोग मरते हैं और तो और 11,000 इन्फेक्टेड होते हैं। इसके अलावा भी कॉमन डिजीजेज अफ्रीका में बहुत कॉमन है। मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियों से भी बहुत लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ की बीमारियों का एक बड़ा कारण यहाँ की गंदगी भी है। अफ्रीका में मुख्य तौर पर गंदा जल भराव संक्रमण के कीटाणुओं को फैलाता है।
यहाँ पर स्वच्छता व्यवस्था ना के बराबर है। और फिर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भूखा व्यक्ति भूख से लड़े या बीमारी से। एजुकेशन, देखिए भैया, अगर शिक्षा ही ना होगी तो मानव जीवन कैसी व्यवस्था में जिएगा, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स भी बहुत कम होते हैं, लोग पढ़ते लिखते भी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि अफ्रीका में डॉक्टर, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, टीचर्स सबकी कमी भर भर के है। और ये लोग भी नहीं जानते ये अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिना शिक्षा के इन्हें कोई भी अच्छी नौकरी तक नहीं मिलती, ना ही बिना शिक्षा के ये लोग खुद कोई उद्योग खोल सकते हैं, जिससे अफ्रीका में बेरोजगारी भर भर कर मौजूद है। करप्शन, ऊपर जितने भी कारण बताए वो सभी सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक विलन है अफ्रीका में जो इन्हें सही होने नहीं देता, जिसका नाम है भ्रष्टाचार। अफ्रीका में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके कारण वहाँ की शासन व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, योजनाएं, सबकी हालत कचरा है। पुलिस व्यवस्था कचरा होने के कारण यहाँ पर क्राइम रेट ज्यादा है। वहाँ की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर करती है, लेकिन सरकार ने खेती के मालिकाना हक को लेकर कड़े नियम नहीं बनाए, जिसके कारण आज भी वहां के गांव में बहुत से किसान अपने ही खेत में मजदूर जैसा काम करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी की सुनवाई तक मुश्किल से होती है। जो योजनाएं सरकार बनाती है वह लोगों तक पहुंचने से पहले ही बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। सिविल वॉर, अफ्रीका अगर बढ़ना चाहे तो यहाँ के सिविल वॉर दोबारा इसे सालों पीछे ढकेलते रहते हैं। धर्म, जाति, ट्राइब्स, क्षेत्र इत्यादि मुद्दों पर यहाँ आपस में हिंसाएं होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका का एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भुखमरी अपने पैर पसारे हुए है। यह देश सिविल वॉर, आतंकवाद का मारा है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस देश में सिर्फ सिविल वॉर में मोर देन 60 lakhs ऑफ पीपल्स डाइड। आपसी लड़ाई और आतंकवाद, अफ्रीकन देशों का आपसी विवाद इनकी आजादी के बाद से ही चल रहा है। युद्ध होने की संभावनाएं बनी रहती हैं तथा इन्हीं विवादों के बीच आतंकवाद खूब फलता फूलता है। जिस पैसे से इन्हें भुखमरी मिटानी चाहिए तथा विकास करना चाहिए, वह पैसा देश के बॉर्डर सिक्योरिटी तथा आतंकवाद से लड़ने पर खर्च कर देते हैं। वेरी बैड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पर सभी चीजों की हालत खस्ता है। गवर्नमेंट ने ना कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, इनके पास खुद के नेचुरल रिसोर्स को ही यूटिलाइज करने के लिए पॉलिसीज और पैसा नहीं। ट्रेड पॉलिसीज कमजोर है, डेवलपमेंट पर इनका ध्यान कम रहा है, आतंकवाद फल फूल रहा है, लोग पढ़े लिखे नहीं है कि इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, शिक्षा की कमी है, इसलिए इनके खुद के स्टार्टअप भी ना के बराबर है। विदेशी कंपनीज ऐसे माहौल में आना पसंद नहीं करती हैं, आती भी हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से निचोड़ देती हैं और लेबर बनाकर यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करती है। तो दोस्तों, ये है अफ्रीका की दास्तान। लेकिन इन सब के बावजूद भी नए दौर में अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। फीलिंग सैड फॉर अफ्रीका। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम कोई भूख से ना मरे। इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और अगली वीडियो के टॉपिक का सजेशन भी जरूर दें। सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो यार। जय हिंद।